नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जेपी ऑनलाइन में। दोस्तों, एक नई जानकारी के साथ आप सभी के बीच आ गया हूँ। बताना चाहूँगा 1 अप्रैल 2024 से कुछ नए नियम लागू होने वाले हैं। अगर आप लोग नहीं जानते तो इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी लेना चाहिए। चलिए, वो जानकारी क्या है उसी के बारे में आप सभी से बात करना चाहेंगे। अभी मार्च का क्लोजिंग चल रहा है, तो मार्च के बाद जैसे ही 1 अप्रैल आएगा बहुत सारे नए नियम लागू होने वाले हैं। तो 1 अप्रैल न्यू रूल्स 2024, 1 अप्रैल से बदल जाएगी ये 5 बड़े नियम। आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर, जानिए। 1 अप्रैल 2024 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बड़ा बदलाव लागू कर सकता है। नए नियम के तहत यदि आप नौकरी चेंज भी करते हैं तो आपका पुराना पीएफ ऑटो मोड में ट्रांसफर हो जाएगा। मार्च का महीना अपने अंतिम पड़ाव पर है और 1 हफ्ते के बाद अप्रैल का महीना लग जाएगा। हर माह की तरह अप्रैल से भी कई नियमों में बदलाव होने वाला है, जिसमें एनपीएस से लेकर आधार पैन लिंक के नियम शामिल हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। तो आइए जानते हैं 1 अप्रैल से क्या क्या अहम बदलाव होंगे जिनका असर देश के हर मिडिल क्लास पर पड़ेगा। तो सबसे पहला जो रूल चेंज होने की संभावना है, एनपीएस रूल चेंज। अगले महीने से पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस जिसको बोलते हैं, मौजूदा लॉगिन प्रोसेस में बदलाव करने का फैसला किया गया। यह नए नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगे। इसके तहत एनपीएस खाते में लॉगिन करने के लिए 2 सत्यापन की जरूरत पड़ेगी। एनपीएस में 1 अप्रैल से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू होने जा रहा है। इसमें एनपीएस सब्सक्राइबर्स को आधार सत्यापन और मोबाइल पर आए ओटीपी के जरिए लॉगिन करना होगा। अभी अकाउंट को लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत होती है। नए नियम के अनुसार एनपीसीआई अकाउंट को पहले के मुकाबले ज़्यादा सुरक्षित करने जा रहा है। भारत सरकार आपकी जेबों पर थोड़ा असर जरूर पड़ेगा, लेकिन ये आपके अकाउंट को सुरक्षित रखने के लिए नए नए नियम बनाए जा रहे हैं। अगला जो नियम है, पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2024 है। इसके बाद भी यदि कोई नियम फॉलो नहीं करता तो उसका पैन नंबर रद्द कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी अपील है, इसको ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। जो भी पैन कार्ड धारक है, सभी भाइयों से, सभी बहनों से, माताओं से हमारा निवेदन है, जो भी पैन कार्ड धारक है वो अपना पैन अपने आधार कार्ड से लिंक करा लीजिए। नहीं तो जब भी आपका काम पड़ेगा, अभी आप 50,000 के ऊपर ट्रांजेक्शन करेंगी तो आपको पैन चाहिए। बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें आपका पैन मैंडेटरी हो जाएगा, जरूरत पड़ जाएगी आपको पैन को आधार से लिंक कराने के लिए। तो अगर आपने अपना अभी पैन कार्ड लिंक नहीं करवाया है तो 31 मार्च से पहले जाकर लिंक करा लीजिए, नहीं तो आपका पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए सभी यूजर्स पैन को आधार से 31 मार्च तक लिंक करा लें। पैन को एक्टिवेट कराने के लिए लेट पेमेंट के तौर पर 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा। पैन कार्ड को 31 मार्च तक आधार से लिंक न कराने पर मौजूदा पैन कार्ड इनएक्टिवेट हो जाएगा, जिसके बाद आपको बैंक ट्रांजैक्शन समेत कई बातों में दिक्कत आएगी। तो अगर आपने अभी तक अपना पैन लिंक नहीं कराया है तो किसी भी नज़दीकी सीएससी सेंटर कंप्यूटर की दुकान पर जाकर अपना पैन आधार से लिंक करवा लीजिए। अगली जो नई अपडेट है, 1 अप्रैल से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बड़ा बदलाव लागू कर सकता है। नए नियम के तहत यदि आप नौकरी चेंज भी करते हैं तो आपका पुराना पीएफ ऑटो मोड में ट्रांसफर हो जाएगा। अब नौकरी पेशा लोगों को नौकरी बदलने पर पीएफ अमाउंट ट्रांसफर करने का अनुरोध करने की जरूरत नहीं है। अब तक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन, जिसे हम पीएफ अकाउंट नंबर बोलते हैं, रखने के बाद भी पीएफ अमाउंट के ट्रांसफर के लिए अनुरोध करना पड़ता था। एसबीआई का क्रेडिट कार्ड रूल्स। एसबीआई 1 अप्रैल 2024 से एसबीआई क्रेडिट कार्ड के नियमों में बड़े बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। 1 अप्रैल से रेट पेमेंट पर कोई भी रिवार्ड पॉइंट नहीं दिया जाएगा। कुछ क्रेडिट कार्ड पर ये नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे और कुछ क्रेडिट कार्ड पर ये नियम 15 अप्रैल से लागू होंगे। एलपीजी गैस पर जो बड़ी अपडेट है, देश भर में हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दाम तय किए जाते हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट है, आप लोग जान लीजिए। देश में हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दाम तय किए जाते हैं। हर माह की तरह 1 अप्रैल को भी एलपीजी सिलेंडर के दाम रिवाइज होने हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू है। लोकसभा चुनाव की वजह से आचार संहिता इस समय चल रही है, ऐसे में कुछ परिवर्तन होने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इस बार एलपीजी के घरेलू सिलेंडर के दामों में जरूर कटौती देखने को मिल सकती है। बता दें कि हाल ही में पीएम मोदी ने एलपीजी गैस के दाम पर छूट की बात कही थी, तो आगे देखते हैं छूट होती है कि नहीं। तो ये थे 1 अप्रैल से जो बड़े अपडेट हैं, जो बदलाव होने वाले हैं। तो देखिए कौन कौन सा बदलाव होता है, और कुछ बदलाव नहीं भी होंगे और कुछ आपको फ़ायदा भी मिलेगा। इसी के साथ बताना चाहेंगे कि बहुत सारे नए नियम बन रहे हैं। तो अगर आप डिजिटल इंडिया से जुड़ना चाहते हैं, डिजिटल होना चाहते हैं, तो अपने आधार और पैन को सुरक्षित रखें। और जगह जगह आप अपना आधार नंबर दे देते हैं, अपना पैन नंबर दे देते हैं। उससे क्या है, हम लोगों के पास कई फेक कॉल्स आती हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों को गलत जानकारी दी जाती है कि आपका सिलेंडर पास हो गया है, आपको गैस मिल रहा है, आपकी इतने की लॉटरी लग गई है। तो इन अफवाहों से दूर रहें और सही जानकारी लें।
अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाएं, नज़दीकी जो भी ब्रांच है बैंक जाएं, जानकारी अर्जित करें, गूगल से सर्च करें, लोगों से पूछें, तभी किसी को अपना कोई भी सीक्रेट चीज़ शेयर करें। चलिए, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हमारा एजुकेशन का चैनल है, तो आप सभी को हम कुछ ना कुछ जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।